उस तरीके से मलंगान हजरत झुकते हैं, सजदा करते हैं, और सजदा सिर्फ खुदा को है, खुदा के अलावा किसी के आगे झुकना सजदा करना हराम है, ताज़ीमी सजदा भी हराम है। उसके ताल्लुक से बताइए क्यों झुकते हैं आप लोग एक मज़ार के सामने, दरगाह के सामने। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे साथ में कुछ मलंगान हैं, इनसे इस्लामिक और दीनी और सिलसिले आलिया मदारिया के ताल्लुक से सवाल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे सिलसिले आलिया मदारिया के ताल्लुक से सवाल कर सकते हैं? हाँ जी। आप ये बताइए, जो आप ये सर के ऊपर पगड़ी बांधे हैं, इतने बड़े बड़े बाल शरीयत के ख़िलाफ़ क्यों रखते हैं? ऐसा है, ये शरीयत से ख़िलाफ़ नहीं है। ये हज़रत पहले तो अगर शरीयत के हिसाब से अगर पूछा जाए या किसी सबूत के हिसाब से हदीस पाक से, तो सिफा नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी उम्मत में है ना आप जी, तो उन्होंने तो रखे नहीं, आप क्यों रख रहे हैं इतने लंबे बाल? इसका जवाब दीजिए। देखिए, सरकार मदीना सल्लम के दौर में सरकार जंग लड़ने के लिए गए और आपके साथ में एक सहाबी रसूल हज़रत माजूर रज़ियल्लाहु तआला थे। आपके सर में चोट लग गई तो आपने सरकार मदीना अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से खाक उठाई मुट्ठी भर ज़मीन से और उनके सर पर मश्क कर दी, तो उनका खून का रिसना बंद हो गया। तो फिर उसके बाद में वहाँ से सरकार का जंग के बाद में चले गए सरकार मेरे आका, तो आपके जो है सर के बाल बहुत बड़े लंबे हो गए। यानी तो जब सरकार के बाल बड़े हो गए हज़रत माजूर रज़ियल्लाहु अन्हु के, यानी गैसू दराज काफ़ी लंबे गैसू और बाल, और जब बड़े हो गए तो आपके जो है शरीयत से ख़िलाफ़ कमर से उतर गए। हज़रत माजूर रज़ियल्लाहु अन्हु की कमर से नीचे बाल आ गए। जब खड़े होते तो आप ज़मीन में लुथड़ने लगे। जब ज़मीन में छुलने लगे तो आपने और भी सहाबियों ने अर्ज़ किया, आए माजूरा, ये आपके शरीयत से ख़िलाफ़ ये बाल हैं। तो कहा आपने मेरे आका का सर पर मेरे हाथ मश्क हुआ, यानी जब हाथ मश्क हुआ मेरे सर पर, तो इसके लिए मुझे सर के बाल कटाना नाजायज़। अगर हमने सर के बाल को काटा तो सरकार मदीना अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ की बेहुरमती की, इसलिए इस गरज से हमने जो है सर के बाल को नहीं काटा। कहा अच्छा, कहा सरकार के पास ये बात गई। सरकार ने कहा है माजूरा, ये सर के बाल आप कितने बड़े बड़े बाल हैं? कहा या रसूलल्लाह, मेरे आका का सर पर हाथ मश्क हुआ, मुझे इसके लिए शरीयत से, यानी इसलिए हमको सर के बाल कटाना नाजायज़ है। अगर मैंने सर के बाल को काटा तो हमने मेरे आका मौला का सर के हाथ की बेहुरमती की। तो ये जो है सवाल जो आपने किया है, ये जो है हदीस पाक जो है सिफा शरीफ है, और ये आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मलफूज़ात आला हज़रत में नकल किया है, उसमें से आप लोग उसमें भी देख सकते हो। तो जी ये तो मामला यहाँ से हो गया, हदीस पाक का मामला, ये सहाबा की सुन्नत है, और जो है ये सहाबियों की सुन्नत हो गई एक। लेकिन अब दूसरा ये कहा जाए, और जी ये दूसरा जो है सब, यानी जवाब दीजिए, कोई सबूत दीजिए दूसरी से। तो हज़रत सरकार जमालुद्दीन उर्फ जानमन जन्नती रहमतुल्लाह अलैह का, ये सरकार मदीना सरकार सैयद बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार रज़ियल्लाहु तआला के दुआ से आप पैदा हुए। जब जो है सरकार बीबी नसीबा आपके पास गई, कहा मैं सरकार से बोलूँगा, मेरा बच्चा इंतकाल कर गया और बड़ी खुशी से मैं आ जाऊँगा, बच्चे की शादी करूँगा। तो आप जाती हैं सरकार के पास, का दादा हुजूर सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने जवाब दिया सरकार मदार पाक ने। तो आपने कहा बेटी वो बच्चा कहाँ है? कहा सरकार वो अल्लाह को प्यारा हो गया। कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ये अल्लाह को प्यारा हो गया, जैसा कहा आपने, कोई बात नहीं। आप खुशी खुशी कह के कर चली आती हैं अपने घर पर। जो है देखा तो आपके मकान पर भीड़ लगी हुई है। तो आपने कहा अल्लाह खैर करे, क्या बात है? मालूमात किया, तहकीकात किया लोगों से, ये क्या बात है, हमारे मकान पर भीड़ क्यों लगी? कहा जमालुद्दीन छत से जो है गिर के नीचे गिर गए, उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह खैर करे, आप गए और आपने जो है आपके उठाया और सरकार के पास, सरकार सैयद बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार रज़ियल्लाहु अन्हु के पास ले गए और कहा हुजूर मैंने झूठ बोला आपसे, और ये बच्चा ऐसा था, जिंदा था, ये छत से गिर के मर गया। कहा अच्छा, कहा अल्लाह बेटी मुझे ये बच्चा दे दो। आपने जो है बच्चे को लिया, सरकार सैयदना बदियुद्दीन
अहमद जिंदा शाह मदार रज़ियल्लाहु अन्हु ने और कहा बारगाह इलाही में दुआ की, ऐ मौले के मौला जमाल की जो जन्नत में रूह है दोबारा कल्ब के अंदर डाल दे। अल्लाह तबारक तआला ने आपकी दुआ को कबूल की। सरकार जमालुद्दीन जो थे जिंदा हो गए तो उनका नाम पहले जमालुद्दीन था। जब आप जिंदा हो गए दोबारा रूह डाली गई तो आपका जमालुद्दीन उर्फ जानमन जन्नती रहमतुल्लाह अलैह नाम रखा गया। तो एक तो उनके सर पर हाथ रख दिया मदार पाक ने, तो कहा ऐसे कामिल पीर मुर्शिद का मेरे सर पर हाथ आया तो मुझे सर के बाल कटाना नाजायज है। तो अगर मैंने सर के बाल को काटा अपने मुर्शिद के हाथ की बेहुरमती का। अब ये कहा जाए तीसरा मुझे कोई जवाब दीजिए किसी से, किसी दूसरे सिलसिले से, तो आ जाइए। हजरत ख्वाजा मुइन चिश्ती अजमीर रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद व खलीफा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तर काकी हैं और हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तर काकी के मुरीद व खलीफा हजरत जो है बाबा फरीद गंज रहमतुल्लाह अलैह हैं। बाबा फरीद गंज रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद व खलीफा हजरत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही हैं और हजरत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के मुरीद व खलीफा हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी हैं और हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के खलीफा हजरत गैसू दराज बंदा नमाज गुलबर्गा शरीफ में आपका मज़ार है। तो हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने भी अपने उनका अपना हाथ हजरत गैसू दराज बंदा नमाज के सर पर रख दिया। तो आपने कहा मुझे मेरे सर पर ऐसे कामिल पीर मुर्शिद का मेरे सर पर हाथ आया तो मुझे सर के बाल कटाना नाजायज। तो ये 3-4 जगह से आपको सबूत दे दिया। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से आपने। मलंगों का मामला जो है यहाँ से शुरू हुआ है और मलंग जो होते हैं मलंग की मानी एक मस्त के है और मस्त की मानी बेखुद के, यानी मस्त की मानी एक बेखुद अल्लाह की याद इलाही में मुब्तला रहना हर वक्त है और वो शादी नहीं करते हैं। अल्लाह के जो है अब एक हदीस पाक यहाँ पर आती है का मलंगों ने जो है साहब ये सुन्नत को छोड़ दिया, शादी नहीं करी। तो बहुत अच्छी बात मुझे याद आ गई, मुझे कह लेने दीजिए। तो बात यहाँ पर आती है अब शादी नहीं किया, अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया जो सख्त शादी नहीं करते वो हम में से नहीं है। लेकिन दूसरी हदीस पाक जो है यहाँ पर इरशाद उसमें आप नकल करते हैं सहाबी हजरात सहाबी इकराम जो है यानी अगर जो शादी नहीं करते हैं तो अपने आप की नफ्स को खसी करने रोजे रख रखें और अल्लाह की याद इलाही में यानी मुब्तला रहें और रोजे रखें। नफ्स मर जाएगा तो उसके लिए वो सुन्नत से खिलाफ नहीं है वो मलंगान हजरात। तो ये मलंगान हजरात रोजे भी रखते हैं और तकबा परहेजगारी भी करते हैं, अल्लाह की याद इलाही में मुब्तला रहते हैं हर वक्त। माशाल्लाह। अच्छा बाबा जी ये बताइए कि मलंगों के ताल्लुक से ये आवाम में ये ज़्यादातर फैला है कि मलंगान हजरात नमाज नहीं पढ़ते हैं, नहीं, तो उसके ताल्लुक से बताइए। देखिए मलंग जो है नमाज पढ़ते हैं और नमाज जो है फर्ज है, नमाज जो है किसी की माफ़ नहीं है। अपने वक्त का कितना भी बड़ा बली क्यों नहीं हो, अगर शरीयत से खिलाफ है वो नमाज नहीं पढ़ता, वो ना कोई विलायत उसको मिल सकती है ना कोई मलंगियत उसको मिल सकती है। मलंग नमाज का पाबंद रहता है, अगर पाबंद नहीं रहेगा तो फिर शरीयत को छोड़ जाएगा, तरीक़त पे कैसे पहुँचेगा, और जब तरीक़त पर नहीं पहुँचेगा तो हकीकत पे कैसे पहुँचेगा, मार्फत पे कैसे पहुँचेगा, जब मार्फत पर नहीं पहुँचा तो हकीकत पे कैसे पहुँचेगा। तो शरीयत की पाबंदी हर मलंगाने हजरात करते हैं और हमेशा से करते रहे और दीन की खिदमत की मलंगों ने। आज हिंदुस्तान की सरजमी पर जो है कहीं गद्दी है, कहीं चिल्ले हैं मदार पाक के, 1442 चिल्ले हैं मदार पाक के, 3,75,000 गद्दियाँ हैं मलंगों की और तखिए बेशुमार हैं उनकी जो है, तखियों से ज़मीन लगी हुई हैं, चिल्लों से ज़मीनें लगी हैं, उसी से उनका खर्चा चलता था। जिमीदार लोगों ने लगाई थी, राजा महाराजाओं ने लगाई थी। तो जो है ये गलत कहते, अल्लाह का शुक्र है आज जो है मलंगाने हजरात और आज भी और पहले भी बड़े बड़े मुफ्ती रहे, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी जो है सैयदजादे हैं, सरकार सैयदना बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार रज़ियल्लाहु अन्हु के भतीजे सरकार दादा अरगून रहमतुल्लाह अलैह की औलादों में से, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक आलिम दीन हम भी हैं। ऐसा नहीं है कोई ये ना समझे मलंग जो है जाहिल होते हैं, ये उनकी गलत फहमी है। माशाल्लाह। अच्छा बाबा ये बताइए कि मलंगान के हजरात के ताल्लुक से ये भी अवाम में फैला हुआ है कि मलंगान जो है नशा करते हैं, जैसे चिलम वगैरह जो है यूज़ करते हैं, तरह तरह के नशे करते हैं,
तो इसमें क्या सच्चाई है, इसके बारे में बताइए। देखिए मलंगाने हजरात जो है, अल्लाह का शुक्र है हम मलंग हैं, और जो है हम तो बीड़ी भी नहीं पीते, ना बीड़ी पीते, हम तो चाय भी नहीं पीते, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये गलत फहमी है लोगों का जो है। अब आज ये बताइए, मलंगान हजरत अगर बीड़ी पी लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं, कोई बेचारे मलंग, लेकिन चिलम, गांजा, चरस ये शरीयत से खिलाफ है, ये कुछ नशे नहीं करते हैं। और जो है आज जो है मौलवी लोग हमारे पुड़िया खाते हैं, तो पुड़िया में क्या नशा नहीं है? क्या नशा है पुड़िया के अंदर? वो जायज है, यानी बीड़ी सिगरेट जो है ये हराम का करार दे रहे, ममनुआ तहरीमा है। इसी तरह जो है वो भी ये तहरीमा ममनुआ जो है पुड़िया, तो पुड़िया में तो ज़्यादा नशा है। और नशे की अगर ये कहा जाए सारे नशे हराम है, तो सबसे ज़्यादा नशा जो है दानियाल में होता है, खाने में होता है, तो फिर जो है वो भी छोड़ दो। जो है एक नशा जो है इबादत का भी होता है, अल्लाह के महबूब से इश्क करने में भी वो भी नशा होता है। लेकिन नहीं, मलंगाने हजरत अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मलंग कोई भी नशा नहीं करते, चिलम और जो है गांजा चिलम नहीं पीते हैं ये मलंगाने। अल्हम्दुलिल्लाह अलम वाले हैं, हज़रत अब्बास का अलम लेकर चलते हैं, ये चिलम वाले नहीं है ये मलंग। बाबा जी ये बताइए कि सरकार सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार जिंदा शाह मदार मदारुल आलमीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो ये उर्स की तारीख़ है, ये कितने दिन उर्स चलेगा और इसमें मलंगान हजरत क्या करते हैं, इसके ताल्लुक से भी बताइए। देखिए ये उर्स सरकार सैयद बदिउद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है, और ये जो है अंग्रेजी जो है तारीख़ 7, 8, 9 तारीख है, और नवंबर का महीना ये इसी महीने में अंग्रेजी तारीख, और जो है चांद की 15, 16, 17। तो यहाँ पर मलंगाने हजरात का जो है सगल होता है, और अपने शेख के सामने मस्ती में आते हैं और बज़्म करते और पढ़ते या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, यानी या हय्यूम पर उनका पहला कदम चलता है, या कय्यूम पर जो है दूसरा कदम चलता है। ये सगल करते हैं मलंगाने हजरात जो है, और जो है अपने शेख के आगे सरकार मदार पाक के दरबार में। और मलंगान हजरात जो है अपने शेख के सामने उछलते क्यों हैं, इसका भी जवाब दीजिए। देखिए ये माल क्यों करते हैं? मलंगाने हजरात जो है अपने जो है शेख के सामने इश्क का जाहिर करते हैं, और जो है आशिकी में जो है अपने मुर्शिद के सामने जो है सगल करते हैं बाल खोलकर। अब ये कहा जाए, हदीस से सबूत दिया जाए, तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और आपका ज़माना था, तो एक जो है एक शिकारी ने जो है एक हिरन को जो है पकड़ लिया था जो है, तो जो है पकड़ने के बाद में उस शिकारी से कहा मुझे मोहलत दे दो, और जो है अपने बच्चों को दूध पिला के लाऊं, मैं पिला लाऊं, जो है अपने चला जाऊं मैं, तो अभी हाल में आता हूं। हिरन ने ये कहा, तो आपने कहा कोई जो है जमानत किसी की दिलाई जाए, तो अल्लाह के महबूब ने जमानत दी उस हिरन की, तो वो जाती है अपने बच्चों को दूध पिलाती, हिरन जो है जब जो है बच्चों को दूध पिलाती है, फिर जो है और उधर से बच्चों को लेके साथ में आती है। कहा जो अल्लाह के महबूब ने जमानत दी है, तो बच्चे कहने लगे यानी है माँ मैं भी जो है सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करूंगा, चलो मैं भी चल ले आऊं। तो वो बच्चे आए सरकार के पास में, वो बच्चे सगल धमाल करने लगे और उछलने लगे, कूदने लगे। वो जो है सुन्नत आज भी सरकार उसी तरह सरकार की शक्ल में और वही इश्क में यहाँ शेख के सामने सगल धमाल करते हैं मलंगान। माशाल्लाह। अच्छा बाबा जी एक चीज़ और बताइए, दरगाह शरीफ में मलंगान हजरात जो है सरकार सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़े के सामने नमाज में जैसे सजदा किया जाता है अल्लाह के आगे, उस तरीके से मलंगान हजरात झुकते हैं, सजदा करते हैं, और सजदा सिर्फ खुदा को है, खुदा के अलावा किसी के आगे झुकना सजदा करना हराम है, ताज़ीमी सजदा भी हराम है। उसके ताल्लुक से बताइए क्यों झुकते हैं आप लोग एक मज़ार के सामने, दरगाह के सामने? देखिए हम जो है सजदा नहीं करते हैं, सजदे में सारे जिस्म के उज़ू लगते हैं, और जो है उसमें सुबहान रब्बे आला पढ़ा जाता है, और इसमें सुबहान रब्बे आला नहीं पढ़ते। हम जो है ज़मीन को अपने शेख के सामने ज़मीन को चूमते हैं और कुछ नहीं करते हैं। जो है ये चला रहा सगल जो है सरकार के ज़माने से मदार पाक के दौर से। नहीं तो झुकना भी जो है शरीयत ने हराम फरमाया ना, शायद
ताजीमन सजदा भी हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक ऊँट ने आपको जो है खाली ताजीमन झुक गया तो सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें भी इजाज़त दीजिए, एक जानवर आपको सजदा कर रहा है, आपके ताज़ीम कर रहा है, अगर हमें भी इजाज़त दीजिए तो हम भी आपके आगे सजदा करें, हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं। तो आप एक दरगाह के जो है एक अल्लाह के वली के सामने क्यों सजदा की तरह जो है सारे मलंगान लेटते हैं, सजदा करते हैं? ऐसा है, अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया इन्नी जाइलुल फिल अर्द खलीफा, यानी ऐ ये फरिश्तों आदम को सजदा करो, लेकिन जो है वहाँ पर जो है इज़ाज़ील ने सजदा ना किया, कुछ फरिश्तों ने सजदा ना किया, लेकिन जो है लेकिन अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमा रहा है तो हजरत उस वक़्त फरिश्तों ने जो है इज़ाज़ील ने सजदा ना किया आदम अलैहिस्सलाम को, लेकिन हम तो सजदा नहीं करते हैं। वहाँ तो अल्लाह तबारक व तआला सजदे का हुक्म दे रहा, हम तो एक कदम बोसी करते हैं और कुछ नहीं करते। इसके अलावा मलंगा ने हजरत ये सजदा नहीं है, कोई भी ताज़ीमी सजदा नहीं है, कोई वैसा भी सजदा नहीं है, ये लोगों की नातिफाकी है, वो जो है गलत समझते हैं इस बात को। हाँ, इससे पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जो मलंगान हज़रत सरकार के जो है रोज़े के सामने सब सजदा रेज थे, सजदे की हालत में थे, जैसे नमाज में सजदा किया जाता है, उसके ऊपर काफ़ी जो है कमेंट वगैरह जो है बरेलवी हजरत ने लोगों ने भी किए कि जो ये लोग जो मलंगान है सिलसिले के ये सजदा करते हैं कब्रों के आगे, और वैसे ताज़ीमन भी सजदा हराम है, किसी अल्लाह के अलावा किसी को सजदा है ही नहीं, अगर ताज़ीमन करेंगे तो वो भी हराम है। तो इसके ताल्लुक से बताइए कि आप लोग जो है इतना कि सजदे की हालत की तरह क्यों झुकते हैं? वहाँ वैसे भी ताज़ीम कर सकते हैं ना खानका में जाकर। देखिए जो है इस बात से चूम भी सकते हैं, ये देखिए सलाम भी पढ़ सकते हैं, जो है मिशकात शरीफ उठाइए, वो कानून शरीयत उठाइए जो है, अब जो है यानी उस्ताद का और जो है यानी मुर्शिद का दर्जा बड़ा होता है, यानी पीर मुर्शिद का और उस्ताद का, जो उसके कदम चूमना जायज़ है, माँ बाप के कदम चूमना जायज़ है। आप मिशकात शरीफ भी पढ़ उठा सकते हो, और जो है तो हम तो जो है कदम नहीं चूम रहे, हम तो जो है उनकी चौखट को चूम रहे हैं, ये गलत है। हम सजदा नहीं करते हैं, ये फिर भी बार बार कह रहा हूँ, हम सजदा हम लोग नहीं करते मलंगा नहीं जाता। और अगर कोई ये कहे इसका सबूत भी चाहिए तो मैं जो है इस बात का सबूत भी दे सकता हूँ। हम लोग कदम बोसी करते सिर्फ खाली बस, अगर ये माँ बाप का कदम बोसी करना भी नाजायज है, हराम है, तो वो मुझे सबूत दे दिया जाए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम को जो है सरकार मौलाए कायनात ने चूमा है, और भी हजरत अबू जो है हजरत जो है अबू जर इन्होंने कहा था, हजरत जुबैर ने भी चूमे है, हजरत अब्बास अलमदार हजरत अब्बास ने चूमा है। तो अब बताएं हजरत उबैस करनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो है आपकी आप वहाँ पर गए, आपके मकान पर आप नहीं मिले, लेकिन उस जगह को आप चूम के आए आपके मकान पर, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के मकान पर। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा रुक जाइए, तो आपने कहा नहीं मेरी माँ नामीना है, हम नहीं रुक सकते, मुझे इतनी मोहलत नहीं है, सरकार मेरे आका हैं तो मेरा सलाम कह देना, और कह देना कोई दीवाना आया था। माशाल्लाह माशाल्लाह। बाबा जी अपना नाम बताइए पूरा। मेरा नाम इसमें गिरामी। मेरा नाम सैयद मिसबाहुल हसन जाफरी अल मदारी अरगुनी मलंग बाबा। कहाँ के रहने वाले हैं? वैसे हमारे दादा परदादा इसी मकनपुर शरीफ के रहने वाले हैं। सरकार सैयदना दादा अरगुन रहमतुल्लाह अलैह की आले औलाद में हैं, लेकिन कुछ दिनों से पहले पुराने वक्त में जो है औरैया पहुंच गए थे, डिस्ट्रिक्ट औरैया उत्तर प्रदेश। सैयद शाह जमाल बली रहमतुल्लाह अलैह जो हैं सरकार दादा अरगुन की औलादों में से हैं।